महेंद्रगढ़ जिले की बेटी शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। गांव छितरौली की रहने वाली शर्मिला ने ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स की महिला पैरा शॉटपुट स्पर्धा में 9.81 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही वह कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। साथ ही उन्होंने भारत के 20 वर्षों से चले आ रहे पदक के इंतजार को भी समाप्त कर दिया। शर्मिला का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। 2 वर्ष की उम्र में तेज बुखार के बाद उन्हें पोलियो हो गया, जिससे उनका बायां पैर प्रभावित हो गया। किसान परिवार में जन्मी शर्मिला की मां संतोष देवी की आंखों की रोशनी भी कमजोर है। वही भाई ऑटो चलाकर गुजर बसर कर रहा है। आर्थिक तंगी के बीच पली बड़ी शर्मिला ने बचपन से ही कठिन परिस्थितियों का सामना किया। शर्मिला ने 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में पदार्पण किया था, जहां वह चौथे स्थान पर रहीं और पदक जीतने से चूक गईं। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। ग्रामीणों के अनुसार प्रशिक्षण का खर्च उठाने के लिए 2023 में उन्होंने अपना घर तक बेच दिया और किराए के मकान में रहकर लगातार अभ्यास जारी रखा। खूब खुशी है बेटा, मैंने तो ये खुशी पहली बार मिली है। ऐसी खुशी जिंदगी में पहली बार मिली है, पहले कभी नहीं मिली थी। आज मैं सब दुख भूल रही हूँ, खुशियाँ छा रही है। मैं मेरी आंखों का भी दुख भूल गई। बेटा कुछ नशा पता करता, मैं उसको भी भूल गई। आज तो बहुत खुश हूँ मैं। खुश है। क्या संदेश देती हैं? संदेश ये है कि हमारे गांव में स्टेडियम है, उसमें कोई सुविधा नहीं है। उसमें हम कोच भी चाहते हैं, उसमें कुछ काम उसका बाकी रह रहा है, वो पूरा चाहते हैं। तो हमारी शर्मिला जैसी बेटी और भी खेल कर और मेडल ला सकती है। और कोच के लिए हमारे बच्चे सब अधूरे रह रहे हैं। हमारे गांव में बहुत खुशी है और जब गांव में आएगी तो उसका बहुत स्वागत किया जाएगा और पूरे गांव में एक खुशी का माहौल है। क्या लगता है? नाते में मैं उसका भाई लगता हूँ। माहौल है, बहुत खुशी का माहौल है। और हमारे गांव में स्टेडियम में कोच हो तो अनेकों शर्मिला होंगी इस खेलों में। पूरा गांव, पूरा क्षेत्र बिल्कुल खुशी महसूस कर रहा है और परमात्मा करे हुआ कॉमनवेल्थ नहीं, ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता है। उसने बहुत मेहनत करी है लड़की ने। और अजमेर सिंह के स्कूल में उसने शिक्षा दी, वहाँ से भी खेल होगा, उसने काफ़ी प्रोत्साहन मिला था। और वो शुरू से ही उसकी इच्छा थी कि मैं खेलों में आगे बढ़ूं। और वो हमारे गांव की तरफ से और हरियाणा की तरफ से शायद रोडवेज में पहली कंडक्टर भी लगी थी। पूरे हरियाणा में पहले कंडक्टर भी लगी थी। और अब इसमें पैरा की तरफ से उसने गोल्ड मेडल जीता। इसके लिए उसको गांव की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से और देश की तरफ से नाम रोशन करने पर बहुत बहुत बधाई। और जब गांव में पहुंचेगी तो उसका जोरदार तरीके से स्वागत किया जाएगा। और सरकार से यही विनती करेंगे कि हमारे गांव में कोई कोच वगैरह और वो नहीं है, स्टेडियम में कोई खास विशेष सरकार की तरफ से सुविधा नहीं मिली है, तो इसको देखते हुए खिलाड़ियों के आगे बढ़ाने के लिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और भावनाएं और प्रतिभाएं निखरें, इसलिए उसमें ज्यादा सहयोग करें। इससे ज्यादा और क्या कहें। बिल्कुल गरीब है जी, भाई से वो छोटा है, पिताजी एक्सपायर होगा और वो हैंडीकैप्ड ही होगा था। इनका पिताजी वो गिर गया था, उसकी कुल्ली पे फ्रैक्चर आ गया था। और माँ अंधी है जी, बिल्कुल गरीब है। भाई ऑटो चलाता रेवाड़ी में और अब वो रेवाड़ी अस्थायी तौर से वही रह रहा था, अपना परिवार ने वही पढ़ रहा था। और हमारे जो शर्मिला है वो भी वहीं पर अपना राव तुलाराम स्टेडियम में अभ्यास किया करती थी, वही रहा करती थी अस्थायी तौर से। वैसे गांव में उनका चिथरौली है, यहाँ रहने वाले यहीं के हैं, आते जाते रहते हैं। मेरा नाम दीपक धनखड़ है। आज मेरी बुआ जी ने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। बहुत खुशी का दिन है आज हमारे लिए, बहुत ही अच्छा दिन आज। परिवार क्या उम्मीद करते हैं कि आगे कॉमनवेल्थ में फिर गोल्ड मेडल ले आए, फिर से ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल ले आए, हम यही उम्मीद करते हैं हमारी बुआ जी से। नाम नथुराम है जी। आज शर्मिला ने गोल्ड मेडल जीता है, क्या कहेंगे आप? शर्मिला ने गोल्ड मेडल जीता है तो उसके बारे में हमें बड़ी खुशी है और आगे भी वह इस खेल में भाग लेके और भी अच्छी
तैयारी करके आगे कामयाब हो। जी पूरे गांव में खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और ये हमारे गांव के लिए, हमारे हरियाणा के लिए और हमारे भारत देश के लिए बहुत गर्व की बात है जो मेडल आया है। और पहले भी हमारे गांव में काफी मेडल आ गए। बहुत स्पोर्ट्स खिलाड़ी रहते हैं यहाँ पे, जैसे सुनील धनखड़ हो गए, सुनील सांगवान हो गए, अरुण धनखड़ हो गए। उन्होंने काफी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, एशियन खिलाड़ी हैं। और ये शर्मिला कॉमनवेल्थ गेम में मेडल प्राप्त किया, बहुत ही हमें प्राउड फील होता है इस बात से। किस तरीके की है शर्मिला, बचपन से लेकर अब तक किस तरीके का उनका? उसको जी बचपन से वो पोलियो से ग्रस्त थे, तो 13 से 14 साल की आयु में उन्होंने धीरे धीरे खेलना स्टार्ट किया और आज इस लेवल पे, यानी बड़ी संघर्षशील है कि जो अच्छी तैयारी, अच्छा मूवमेंट के साथ उसने आज ये स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके पीछे कितनी कठिनाइयां आई, किस तरीके का? इसके पीछे बहुत सी कठिनाइयां आई, उन्हें बहुत से सामना किया। उसकी शादी कर दी गई थी, शादी में होने के बाद उसने मतलब पति व ससुराल पक्ष से बड़ा दुखी रखा गया उसको, फिर भी उसने कठिनाइयों का सामना करके इस अचीवमेंट को हासिल किया, जो हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। माता जी जो है बताया जाता हाँ, जो माता जी है उनके वो ब्लाइंड है, पिताजी एक्सपायर हो रखे हैं और घर में कौन कौन लोग? और एक घर में उसका भाई है और बस यही है। तो किस तरह का पारिवारिक पीछे का वो रहा है? पारिवारिक घर वालों के तरफ से पूरी सपोर्ट रही है और सपोर्ट होने के कारण आज हम मतलब एक गोल्ड मेडल की तरफ हैं। और भविष्य में भी ये है कि हम ओलंपिक पे उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लेके आए, पूरी उम्मीद है। और वो हमें पूरा यकीन है कि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल पे खरी उतरेगी इस बात पे।